नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज भी भारत में 27% लोग अपनी जाति के बाहर शादी करने को गलत मानते हैं। और ये तो और भी हैरान करने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर हर दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गालियां दी जाती है, वो शख्स जिसने हमें बराबरी का हक दिया। दोस्तों, ये है जाति व्यवस्था का कड़वा सच, एक ऐसा सिस्टम जो हमें पीछे खींच रहा है और लोग आज भी इसके लिए अंबेडकर को दोषी ठहराते हैं। तो चलिए आज हम इसकी जड़ों तक जाएंगे। शुरू कैसे हुआ, आज लोग अंबेडकर का विरोध क्यों कर रहे हैं, इससे भारत को क्या नुकसान हो रहा है और आगे चलकर क्या होगा। तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे भविष्य की सैर भी करवाएगा। और हाँ, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाइए। तो हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में जाति व्यवस्था का इतिहास और आज का सच। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात करेंगे कि कैसे सिस्टम शुरू हुआ, कैसे आज लोग अंबेडकर जैसे महानायक का विरोध कर रहे हैं और कैसे मीडिया इसमें आग में घी डाल रहा है। साथ ही देखेंगे कि ये सब भारत को पीछे क्यों ले जा रहा है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और आज की सच्चाई को सामने लाते हैं। शुरुआत वर्ण से जाति तक का सफर। सबसे पहले चलते हैं प्राचीन भारत में। सुना है ना वर्ण व्यवस्था का नाम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। ऋग्वेद में कहा गया कि ये समाज को बांटने का तरीका था, जन्म से नहीं कर्म से तय होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, मनुस्मृति आई और सब कुछ उलट पुलट हो गया। उसने कहा जन्म से ही तुम्हारी जाति तय है। बस यही से शुरू हुआ ऊंच नीच का खेल और देखते देखते ये वर्ण व्यवस्था एक ऐसी जंजीर बन गई जिसने समाज को बांध दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहा? सेकंड, मध्यकाल, बागियों की आवाज। अब आते मध्यकाल में। यहाँ जाति व्यवस्था और सख्त हो गई। दलितों को मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं, उनके छूने से पानी अपवित्र हो जाता था। लेकिन इसी दौर में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने इस सिस्टम को चुनौती दी। संत कबीर ने कहा जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। संत रविदास जो खुद चमार थे, उनकी भक्ति ने सबको हिला दिया। भक्ति आंदोलन ने पहली बार ये सवाल उठाया कि अगर भगवान सबके है तो इंसान में भेदभाव क्यों। ये वो बीज थे जो बाद में अंबेडकर जैसे लोगों ने बोए। थर्ड, आधुनिक काल, अंबेडकर का सपना और उसका विरोध। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की और ये शख्स ने इतिहास बदल दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बचपन में उन्हें स्कूल में बोरी पर बैठना पड़ता था ताकि जमीन गंदी ना हो, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर संविधान का निर्माता बना। उन्होंने कहा जाति व्यवस्था भारत की प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन है। संविधान में बराबरी का हक दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें संविधान का ठेकेदार कहकर ट्रोल करते हैं। कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। 2022 में एक वायरल वीडियो में एक शख्स ने अंबेडकर की मूर्ति को जूते मारे। दोस्तों, ये विरोध सिर्फ अंबेडकर का नहीं, उस सपने का है जो उन्होंने देखा था, एक जाति मुक्त भारत का। फोर्थ, आज का सच, मीडिया और नफरत का खेल। अब आते आज पर। क्या आपने कभी गौर किया है कि टीवी और सोशल मीडिया पर जाति को लेकर कितना जहर फैलाया जाता है? न्यूज चैनल्स पर डिबेट होती है, आरक्षण खत्म करो। फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज घूमते हैं, दलितों ने देश को लूट लिया। 2021 में एक न्यूज चैनल ने दावा किया कि दलितों की वजह से भारत पीछे है, बिना कोई डेटा दिखाए। और फिर ट्विटर पे हैशटैग अंबेडकर हटाओ जैसे ट्रेंड चलते हैं। दोस्तों, ये मीडिया का खेल है, नफरत फैलाओ, टीआरपी कमाओ। लेकिन इसका नुकसान क्या है, चलिए अगले हिस्से में देखते हैं। फिफ्थ, नुकसान, भारत क्यों पीछे जा रहा है। जाति व्यवस्था और अंबेडकर के विरोध से भारत को क्या नुकसान हो रहा है, सुनिए कुछ फैक्ट्स। शिक्षा, 2020 की एक रिपोर्ट कहती है कि 40% दलित बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर देते क्योंकि उन्हें ताने मारे जाते हैं। रोजगार, 60% प्राइवेट कंपनियां आज भी ऊंची जातियों को प्राथमिकता देती है। हिंसा, हर साल 50,000 से ज्यादा जाति आधारित अपराध दर्ज होते हैं। ये सब मिलकर भारत को पीछे ढकेल रहा है। अगर टैलेंट का मौका नहीं मिलेगा तो हम दुनिया में आगे कैसे बढ़ेंगे। सिलिकॉन वैली में भारतीय चमक रहे, लेकिन अपने देश में जाति की जंजीर हमें बांधे हुए है। सिक्स्थ, भविष्य, आगे क्या होगा। अब सवाल ये है, अगर यही चलता रहा तो आगे क्या होगा। अगर जाति व्यवस्था और अंबेडकर का विरोध बढ़ता रहा तो समाज और बटेगा, असमानता बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी और भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जहाँ टैलेंट नहीं जन्म तय करेगा कि आप क्या बन सकते हैं। 2050 तक अगर इसे नहीं रोका तो हमारा आर्थिक नुकसान 20% तक बढ़ सकता है। ये कहना है एक इकोनॉमिक स्टडी का, लेकिन क्या इसे रोका जा सकता है? जवाब है हाँ। 7, समाधान, तो इसे ठीक कैसे करें। शिक्षा, स्कूल में बच्चों को जाति के खिलाफ पढ़ाना शुरू करें। जागरूकता, सोशल मीडिया पर हैशटैग कास्ट फ्री इंडिया जैसे कैंपेन चलाए। कानून, जाति हिंसा
के खिलाफ सख्त सजा लागू करे, मीडिया का सही इस्तेमाल, नफरत फैलाने वालों को एक्सपोज करे और बराबरी की कहानियां दिखाए, और सबसे जरूरी आप और हम मिलकर आवाज उठाए। अम्बेडकर का सपना हमारा सपना बन जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने, क्या हम वही पुराना भारत चाहते जहाँ जाति सब कुछ तय करे, या एक नया भारत जहाँ इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं उसके कर्म से हो? 2023 में एक दलित इंजीनियर को सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं मिली क्योंकि उसकी जाति नीची थी। ये घटना सच है, तो सोचिए क्या बदला, और अगर नहीं बदला तो बदलाव की जिम्मेदारी किसकी है? शायद आपकी और मेरी। तो दोस्तों, जाति व्यवस्था की कहानी एक चेतावनी, अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। अम्बेडकर, कबीर, रविदास ने हमें रास्ता दिखाया, अब उस पर चलना हमारा काम है। तो आज ये कुछ करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से, इस पर बात करें और सोशल मीडिया पर #CasteFreeIndia ट्रेंड शुरू करें। अगर ये कहानी आपको छू गई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए जाति का मतलब क्या है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।